सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सत्ताधारी दल को डोनेशन ज्यादा क्यों मिलता है। नई दिल्ली इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसकी संवैधानिकता को परख रहा है। वह यह नहीं कह रहा है कि स्कीम क्या होनी चाहिए, वह सेफगार्ड की बात कर रहा है। ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस प्रक्रिया में व्हाइट मनी ही आए। कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं देख रहा कि रूलिंग पार्टी अभी पावर में है, उसे फायदा मिल रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की और कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की आमदनी कई गुना बढ़ी है। 2004-05 में 274 करोड़ आमदनी थी, जो बढ़कर 2014-15 में 1130 करोड़ हो गई है। रूलिंग पार्टी को डोनेशन ज्यादा मिलते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि ऐसा क्यों। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में है उन्हें ज्यादा डोनेशन मिलता है, इसके लिए शक्तिशाली लीडर, पार्टी की क्षमता और उसकी संभावना आदि कारक हैं। चुनावी बॉन्ड पर क्या है विवाद। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विवाद क्यों है, आइए जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। क्या है सरकार का तर्क। सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जा सकेगा। चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। किसे मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है उसे ये बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट मिले हो। ऐसी ही रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होगी। कौन खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड और किसे दे सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्थान इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तय ब्रांच से बॉन्ड खरीदा जाता है। जब भी बॉन्ड जारी होने की घोषणा होती है तो उसे कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने के बाद चंद देने वाला जिस पार्टी को चाहे बॉन्ड दे सकता है।